बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मज़ेदार सी रेसिपी लेके आया हूँ। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी बनी और अच्छा सा कमेंट्स भी लिख के बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहले मैंने लिए करेला 3 पाव मैंने लेने के बाद इसको नमक लगा धूप में रखा। धूप में रखने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह मसाला वॉश किया। वॉश करने के बाद मैं कढ़ाई में ऑयल डालने के बाद इसको मैं फ्राई कर लेता हूँ। यहाँ तक फ्राई कर लेंगे ये अच्छी तरह, यानी जो आपको नज़र आ रही है 3 पाव ये तकरीबन आधा किलो के करीब रह जाएंगे, यानी अच्छी तरह यानी फ्राई करने हैं। जितने फ्राई होंगे इतने ही इसका टेस्ट मज़ेदार होगा। जो मैंने आपको टिप शेयर की है जो मेरे चैनल पर है वो मेरी टिप देख सकते हैं। तो इससे करेले की कड़ाहट ख़त्म हो जाती है। तो दूसरे बर्तन मैंने लिया कुकर में मैं तकरीबन 3 पाव के करीब ही मैं लूँगा। मटन को मैंने अच्छी तरह वॉश किया, इसमें मैंने डाल दिया। अब इसमें डालूंगा मैं थोड़ा सा पानी इतना डालिएगा कि बस गोश्त डिप हो जाए। ये आपको एक टिप शेयर करने लगा हूँ जो कुकर को बचाने के लिए। टिप मेरे साथ साथ सुनते जाइए और साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें डाल दूंगा मैं 1 चम्मच स्टील की। तो ये जब मैं कोई कुकर में चीज़ बनाता हूँ तो मैं चम्मच ज़रूर रख देता हूँ, इससे वो फटने वाली टेंशन ख़त्म हो जाती है। फिर इसमें डालूंगा मैं थोड़ा सा हरी मिर्च, फिर इसमें 1 आधा टमाटर, फिर इसमें 1 आधा प्याज और लहसुन तकरीबन 4 से 5 चम्मच, यानी 5 चम्मच तकरीबन। फिर इसमें डालूंगा 1 नमक, फिर चम्मच और थोड़ी सी हल्दी, यानी चम्मच का चौथा हिस्सा हल्दी डाला। कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसको मैं ढक्कन लगा के 15 से 20 मिनट पर अच्छी तरह पका लूँगा, यानी 1-2 सीटी आने तक। लीजिए मेरे 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं तो मेरा गोश्त गल चुका है। माशाल्लाह मेरा गोश्त अच्छी तरह गल चुका है। तो नीचे से चूल्हे को मैं मध्यम कर दूँगा, यानी दरमियानी आंच में कर दूँगा और इसको अच्छी तरह पका लूँगा यहाँ तक कि इसका पानी ड्राई हो जाए। और साथ साथ जो मसाले इस्तेमाल करेंगे मैं साथ साथ डालता जाऊँगा और आपको बताता जाऊँगा। अभी मैंने इसको भूनना है, तो भूनने के लिए मैंने इसमें डालूंगा टमाटर मैं तकरीबन इसमें 1 ऐड और करूँगा। पहले आधा टमाटर मैंने इसमें ऐड किया था। 1 टमाटर को ग्रेवी काट को भी इसमें मैंने डाल दूंगा और 1 बड़का चम्मच, अगर मेरे पास तो छोटी है मैं 2 डालूंगा, अगर बड़ी चम्मच हो तो 1 बड़का चम्मच सुरख मिर्च की डाल दूंगा। और साथ इसमें ऑयल डालकर अच्छी तरह भून लूँगा, यहाँ तक भूनूंगा इसका पानी खुश्क हो जाए। ऑयल डालने के बाद इसको मैं डाल दूँगा मिक्स करने के बाद अच्छी तरह, ताकि इसका पानी जो सा है खुश्क हो जाए। जैसे ही ये पानी खुश्क हो जाएगा, ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाएगा, तो बाकी साथ साथ आपको मैं बता दूँगा। पहले 5 से 7 मिनट में इसका पानी ड्राई हो जाएगा और मेरा ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाएगा और मेरा जो मसाला रह चुका है, यानी पानी रह चुका है, वो खुश्क हो जाएगा। 5 से 7 मिनट के बाद मेरा पानी ड्राई हो चुका है और मेरा गोश्त अच्छी तरह गल चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह देखिए इसका पानी ड्राई चुका है और जो ऑयल ऊपर आना शुरू आ चुका है। तो यानी इस स्टेज में आप डालूंगा करेले जो मैंने अच्छे पहले आपसे सामने फ्राई किए। करेलों के बाद इसमें डालूंगा मैं प्याज तकरीबन कह सकते हैं कि मैं 2 लूँगा, इसमें 2 से 2.5, क्योंकि 1 आधा प्याज मैं पहले भी डाल चुका हूँ। तो 2.5 प्याज मैं बारीक काट कर वो भी डालूंगा और 1.5 टमाटर और मैं डालूंगा। 1.5 टमाटर पहले मैंने डाला था। तो थोड़ी सी हरी मिर्च तकरीबन आधा कप के करीब, बल्कि उससे थोड़ी सी कम। तो आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। मुझे तो हरी मिर्च बहुत ज़्यादा पसंद है, इस वजह से मैंने हरी मिर्च ज़्यादा डाली है। और इनको अच्छी तरह मिक्स करके दरमियानी आंच पर रख दूँगा। यहाँ तक डालूँगा कि मसाले आपस में अच्छी तरह रच जाएँ और इसका प्याज का कच्चापन और टमाटर यकजान हो जाए, यानी इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और साथ साथ मैं इसमें मिक्स करता जाऊँगा। माशाल्लाह मेरा ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुका है और मेरा करेले गोश्त का सालन बिल्कुल तैयार है। बहुत इजी सा बनेगा और बहुत मज़ेदार बनेगा। आप इसको ज़रूर बनाइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखें। कोई फरमाइश हो तो कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा।
कोई अच्छा सा कमेंट्स बताइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे तो हमें याद रखे और दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।